आज की कहानी में चौहान हाउस का माहौल पूरी तरह बदलने वाला है, क्योंकि अनिका के झूठ का पर्दा अब सबके सामने उठने वाला है। उर्मिला एक एक करके वो सच खोलेगी जिसने पूरे घर को हिलाकर रख दिया। और जब चंद्रकांत के सामने अनिका की असली चालें आएंगी, तब उसका गुस्सा ऐसा फूटेगा कि घर में हर कोई सन्न रह जाएगा। सरू के दर्द, अनिका के धोखे और इस बड़े खुलासे का पूरा सच जानने के लिए वीडियो को आखिर तक देखिए। और अगर आपको ऐसे ही दमदार ड्रामा अपडेट पसंद है तो अभी लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चौहान हाउस के अंदर उस दिन सुबह से ही एक अजीब सा तनाव था। घर के हर कोने में जैसे कोई अनकही बात घूम रही थी। सब अपने अपने काम में लगे हुए दिख रहे थे, लेकिन किसी का मन अपने काम में नहीं था। सरू ये सब चुपचाप देख रही थी। उसे कई दिनों से लग रहा था कि घर में कुछ ऐसा चल रहा है जो सामने नहीं आ रहा। अनिका का व्यवहार भी पिछले कुछ समय से बहुत बदल गया था। कभी वो ज़रूरत से ज़्यादा मीठा बोलती, कभी बिना बात के गुस्सा हो जाती और कभी ऐसा दिखाती जैसे वही इस घर की सबसे बड़ी भलाई चाहने वाली हो। सरू ने कई बार उसकी बातों में उलझन महसूस की थी, लेकिन हर बार वो खुद को यही समझाकर चुप हो जाती कि बिना पक्की बात के किसी पर उंगली उठाना सही नहीं। दूसरी तरफ उर्मिला के मन में अनिका को लेकर शक और गहरा होता जा रहा था। उर्मिला ने कई बार देखा था कि अनिका घर के लोगों के सामने एक बात बोलती है और पीछे से कुछ और करती है। वो ये भी समझ रही थी कि अनिका धीरे धीरे सबको एक दूसरे के खिलाफ करने की कोशिश कर रही है। कभी वो सरू के बारे में कुछ बोलती, कभी चंद्रकांत के कान भरती और कभी बाकी लोगों के सामने खुद को बेचारी दिखाकर सबकी सहानुभूति ले लेती। उर्मिला को ये सब देखकर गुस्सा भी आता और दुख भी, क्योंकि उसे लगने लगा था कि अगर अभी सच सामने नहीं आया तो ये घर टूट जाएगा। उस दिन बात तब और बढ़ गई जब अनिका ने फिर से सरू पर एक ऐसा इल्ज़ाम डाल दिया जो सुनकर सब हैरान रह गए। उसने बहुत चालाकी से कहा कि सरू हर वक्त घर के लोगों के मन में जहर भरती है और खुद को सीधी दिखाती है। उसकी बातों का ढंग ऐसा था कि जो सुनता एक पल के लिए सोच में पड़ जाता। सरू को ये सुनकर बहुत चोट लगी। उसने शांत आवाज़ में कहा कि वो कभी किसी का बुरा नहीं चाह सकती, लेकिन अनिका ने उसकी बात बीच में ही काट दी और खुद को सही साबित करने लगी। वो बार बार यही बोलती रही कि इस घर की परेशानी की जड़ कोई और नहीं बल्कि सरू है। घर के कुछ लोग अनिका की बात सुनकर चुप हो गए, कुछ को भरोसा नहीं हुआ और कुछ बस ये समझ नहीं पा रहे थे कि सच क्या है। चंद्रकांत भी वहां मौजूद था। उसके चेहरे पर गुस्सा नहीं बल्कि भारी उलझन थी। वो समझ नहीं पा रहा था कि किसकी बात माने और किसकी नहीं। उसे ये जरूर महसूस हो रहा था कि बात साधारण नहीं है। उधर अनिका बार बार रोने जैसा चेहरा बनाकर खुद को दुखी दिखा रही थी, ताकि सबको लगे कि उसके साथ अन्याय हो रहा है। वो जानती थी कि अगर आज भी उसने सबको अपने पक्ष में कर लिया तो फिर कोई उसका सच पकड़ नहीं पाएगा। लेकिन इस बार बात पहले जैसी नहीं थी। उर्मिला अब चुप रहने वाली नहीं थी। उसने कुछ ऐसे इशारे और कुछ ऐसी बातें देख ली थी जिनसे उसके मन का शक यकीन में बदल गया था। उसने कई दिनों तक सब कुछ ध्यान से देखा था। अनिका का बार बार एक ही तरह से बात घुमाना, लोगों को अलग अलग बातें बताना और सरू को हर मोड़ पर गलत साबित करना अब उर्मिला को साफ चाल लगने लगा था। उर्मिला ने उस दिन फैसला कर लिया कि अब चाहे जो हो जाए वो सच को दबने नहीं देगी। जब अनिका ने फिर से सरू पर आरोप लगाना शुरू किया, तब उर्मिला ने पहली बार तेज आवाज में उसे रोक दिया। घर में एकदम सन्नाटा छा गया। सबकी नजरें उर्मिला पर टिक गईं। उर्मिला ने साफ शब्दों में कहा कि बहुत दिन से वो सब कुछ देख रही है और अब उसे चुप कराना आसान नहीं होगा। अनिका पहले तो हंसने लगी, जैसे उसे उर्मिला की बातों से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। उसने कहा कि उर्मिला को गलतफहमी हो गई है और वो बिना वजह माहौल खराब कर रही है। लेकिन उर्मिला इस बार पीछे हटने को तैयार नहीं थी। उसने कहा कि गलतफहमी उसे नहीं बल्कि इस घर के लोगों को दिलाई गई है, और वो भी सोच समझकर। सरू ये सब सुन रही थी और उसके मन में कई भाव एक साथ उठ रहे थे। उसे पहली बार लगा कि शायद आज उसका दर्द किसी को समझ आया है। इतने दिनों से वो बिना बोले सब सहती रही थी। उसे हर बार लगा कि सच अपने समय पर सामने आएगा, लेकिन जब झूठ बार बार सच बनकर उसके सामने खड़ा किया गया, तब उसका मन भी टूटने लगा था। वो चंद्रकांत की तरफ देखती रही, जैसे उसकी आंखों से पूछ रही हो कि क्या अब भी उसे उस पर भरोसा नहीं। चंद्रकांत की हालत भी आसान नहीं थी। वो घर की इज्जत, रिश्तों की डोर और सामने खड़े सवालों के बीच फंसा हुआ था। उसे अनिका की बातों पर कभी पूरा भरोसा नहीं हुआ था, लेकिन उसने ये भी नहीं सोचा था कि मामला इतना गहरा हो सकता है। उर्मिला ने आगे कहा कि अगर आज भी सब चुप रहे तो कल पछताना पड़ेगा।
उसने ये भी कहा कि अनिका ने बहुत सोच समझकर घर के अंदर भरोसे को तोड़ने का खेल खेला है। ये सुनते ही अनिका का चेहरा थोड़ा बदल गया। उसने तुरंत बात पलटने की कोशिश की और बोली कि उर्मिला खुद सरू के कहने पर बोल रही है। लेकिन उर्मिला ने साफ कहा कि वो किसी के कहने पर नहीं, अपने देखे हुए सच के बल पर बोल रही है। घर का माहौल अब और भारी हो चुका था। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आगे क्या होगा। अनिका को पहली बार महसूस हुआ कि बात उसके हाथ से निकल रही है। उसने जल्दी जल्दी कई बातें बोलनी शुरू कर दी ताकि सामने वाले उलझ जाएं। कभी वो खुद को बेगुनाह कहती, कभी सरू को चालाक बताती, कभी उर्मिला पर घर तोड़ने का आरोप लगाती। लेकिन उसकी घबराहट अब उसकी आवाज में साफ सुनाई देने लगी थी। उर्मिला ने उस घबराहट को पहचान लिया। उसने चंद्रकांत की तरफ देखकर कहा कि अब फैसला करने का समय आ गया है। सच से मुंह मोड़ने से घर नहीं बचता, घर तब बचता है जब झूठ को रोका जाए। ये सुनकर सब और ज्यादा चुप हो गए। सरू की आंखें भर आईं, लेकिन उसने फिर भी खुद को संभाला। उसे लग रहा था कि आज कुछ बड़ा होने वाला है। अनिका एक पल के लिए चुप हुई, फिर उसने आखिरी कोशिश करते हुए कहा कि उर्मिला झूठ बोल रही है और उसके पास कोई सबूत नहीं। उर्मिला ने धीमी लेकिन मजबूत आवाज में कहा कि सच को सबूत की जरूरत तब पड़ती है जब लोग आंखों से देखना छोड़ दें, और आज वो सबको वो सच दिखाएगी जिसे इतने दिनों से छुपाया जा रहा था। बस यही सुनते ही अनिका के चेहरे का रंग उड़ गया। उसकी आंखों में पहली बार डर उतर आया। घर के लोग समझ गए कि अब बात केवल शक की नहीं रही, अब कुछ बहुत बड़ा सामने आने वाला है। और इसी भारी, डरे हुए, टूटते हुए माहौल में सबकी सांसें जैसे रुक गईं, क्योंकि उर्मिला अब वो राज खोलने वाली थी जो पूरी घर की नींव हिला सकता था। उर्मिला ने जब बोलना शुरू किया तो उसकी आवाज में ऐसा सच था जिसे अब कोई दबा नहीं सकता था। उसने साफ कहा कि अनिका ने इस घर के साथ खेल खेला है। उसने रिश्तों को समझने की जगह उन्हें अपने मतलब के हिसाब से चलाने की कोशिश की है। वो कभी किसी के सामने रोकर खुद को बेचारी दिखाती रही, कभी किसी के कान भरती रही, और कभी सरू को इस तरह गलत साबित करती रही जैसे घर की हर परेशानी का कारण वही हो। उर्मिला ने एक एक बात याद दिलानी शुरू की। उसने कहा कि जब भी घर में कोई झगड़ा हुआ, किसी न किसी मोड़ पर अनिका ने बात को बढ़ाया। जब भी सरू ने चुप रहकर घर की शांति बचानी चाहिए, अनिका ने उसी चुप्पी को उसकी कमजोरी बनाकर सबके सामने पेश किया। उसने बताया कि अनिका ने कई बार जानबूझकर ऐसी बातें फैलाई जिनसे चंद्रकांत और सरू के बीच दूरी बढ़े। उसने ये भी कहा कि अनिका को घर की भलाई से ज्यादा अपनी पकड़ मजबूत करने की चिंता रही है। हर शब्द के साथ घर का माहौल और भारी होता गया। जो लोग अब तक चुप थे, उनके चेहरे पर भी सच्चाई का असर दिखने लगा। सरू की आंखों से आंसू गिरने लगे, लेकिन इस बार उसके आंसू केवल दुख के नहीं थे, उनमें राहत भी थी। उसे लग रहा था कि उसके मन पर रखा हुआ बोझ धीरे धीरे हल्का हो रहा था। अनिका ने बीच में बोलकर उर्मिला को रोकने की कोशिश की। उसने कहा कि ये सब झूठ है, ये सब कहानी बनाई जा रही है। लेकिन उसकी आवाज में अब पहले वाला भरोसा नहीं था। वो बार बार चंद्रकांत की तरफ देखकर जैसे उसकी तरफ से बचाव चाह रही थी, लेकिन चंद्रकांत की आंखें अब बदल चुकी थीं। वो चुप था, मगर उसकी चुप्पी अब उलझन की नहीं, टूटे भरोसे की थी। उर्मिला ने रुकना सही नहीं समझा। उसने आगे कहा कि अनिका ने केवल झूठ नहीं बोला, उसने इस घर के भरोसे को चोट पहुंचाई है। उसने सरू को सबके सामने छोटा दिखाने की कोशिश की। उसने अपने मतलब के लिए रिश्तों की सच्चाई को मोड़ा, और जब भी उसे लगा कि उसका सच बाहर आ सकता है, उसने किसी न किसी नए झूठ का सहारा लिया। घर के लोग अब एक दूसरे की तरफ देखने लगे। उन्हें पिछली कई बातें याद आने लगी जो उस समय छोटी लगी थी, पर अब जोड़ने पर सब कुछ साफ दिखने लगा। अनिका को समझ आ गया कि उसकी बनाई हुई दीवार दरक रही है। उसने जल्दी से कहा कि सब लोग उसके खिलाफ हो गए हैं, कोई उसकी बात सुनना ही नहीं चाहता। लेकिन इस बार किसी ने उसकी बात पर दया नहीं दिखाई, क्योंकि अब जो सामने था वो केवल आरोप नहीं था, वो लंबे समय से छिपा हुआ सच था। सरू ने कांपती आवाज में पहली बार खुलकर कहा कि उसने हमेशा घर को जोड़े रखने की कोशिश की। उसने कभी किसी से बदला नहीं चाहा, कभी किसी की जगह नहीं चाही, कभी किसी का मान नहीं छीना। उसने केवल इतना चाहा कि उसे बिना वजह दोषी न बनाया जाए। उसकी ये बात सुनकर उर्मिला ने उसका साथ दिया और कहा कि सबसे बड़ी बात यही है कि जो सच में साफ होता है वही सबसे ज्यादा चुप रहता है, क्योंकि उसे अपने लिए शोर मचाने की आदत नहीं होती। सरू ने चंद्रकांत की तरफ देखा। उस नजर में शिकायत भी थी, दर्द भी था, और एक टूटा हुआ भरोसा भी। चंद्रकांत ये सब देखकर भीतर से हिल गया। उसे याद आने लगा कि कितनी बार उसने बिना पूरी बात जाने सरू पर शक किया, कितनी बार अनिका की बातों ने उसके मन में शक के बीज बो दिए, और कितनी बार उसने सच को पहचानने के बजाय आसान रास्ता चुना। यह एहसास उसके अंदर गुस्से की आग बनकर उठने लगा। वो अब तक खुद को रोक रहा था, लेकिन जब अनिका ने फिर से सरू को झूठा कहने की कोशिश की, तब चंद्रकांत का सब्र टूट गया। उसने तेज आवाज में अनिका को चुप रहने को कहा। घर के सब लोग सहम गए। अनिका एक पल के लिए चुप हुई, लेकिन फिर उसने वही पुरानी चाल चली और बोली कि वो सब कुछ इस घर के लिए कर रही थी। यही सुनते ही चंद्रकांत का गुस्सा फूट पड़ा। उसने कहा कि घर के लिए नहीं, तूने अपने लिए सब किया है। तूने भरोसे को तोड़ा है, रिश्तों को कमजोर किया है, और झूठ को सच बनाकर सबको चलाना चाहा है। अनिका कुछ समझ पाती उससे पहले ही चंद्रकांत ने उसे एक जोरदार थप्पड़ मार दिया। वो पल जैसे समय को रोक देने वाला था।
पूरे घर में एकदम सन्नाटा छा गया। किसी ने सोचा भी नहीं था कि बात यहाँ तक पहुंच जाएगी। अनिका का चेहरा एक तरफ मुड़ गया। उसकी आंखों में हैरानी, डर और टूटा हुआ घमंड सब एक साथ दिखने लगा। अभी तक जो खुद को सब पर भारी समझ रही थी, वो पहली बार बिल्कुल अकेली दिखाई दी। चंद्रकांत की सांसें तेज चल रही थी। उसने गुस्से में कहा कि ये थप्पड़ केवल उसके झूठ पर नहीं, बल्कि उस दर्द पर है जो उसने इस घर के हर सच्चे इंसान को दिया है। उसने कहा कि सबसे बड़ी गलती ये नहीं कि कोई झूठ बोल दे, सबसे बड़ी गलती ये है कि कोई अपने मतलब के लिए रिश्तों को खिलौना समझ ले। सरू ये सब देखकर चुप खड़ी रही। उसके चेहरे पर जीत का भाव नहीं था, वहां केवल एक गहरी थकान थी, जैसे वो लंबे समय से इस पल का इंतजार करते करते अंदर से टूट गई हो। उर्मिला ने आगे बढ़कर कहा कि अभी भी पूरा सच बाकी है। उसने साफ बताया कि अनिका ने कई बार जानबूझकर ऐसी बातें रची ताकि घर के लोग आपस में लड़े और वो खुद बीच में अच्छी बनकर खड़ी हो सके। उसने घर वालों को ये भी समझाया कि झूठ हमेशा आवाज ऊंची करके नहीं आता, कभी कभी वो मीठे शब्दों में आता है और धीरे धीरे घर को अंदर से खाली कर देता है। अब घर के लोगों की आंखें खुल चुकी थी। जो भरोसा अनिका ने अपने लिए बनाया था, वो पल